हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम वीकली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस देखेंगे और इस हफ्ते हम देखेंगे कौन कौन सी मेजर न्यूज है जो फॉरेक्स मार्केट को इम्पैक्ट करेंगी और कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ में चल रही है और क्या सेटअप हमें मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें फॉरेक्स कैलेंडर में, अगर तो यहाँ पर हमें मेरी वेबसाइट forex-salary-connect.com पर फॉरेक्स कैलेंडर सेक्शन में अगर आप यहाँ पर जाकर देखते हैं तो मेन न्यूज जो इस हफ्ते आने वाली है मंडे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरो के ऊपर इन्फ्लेशन के नंबर है, सीपीआई के नंबर है। इस हफ्ते हमारे 3 इंटरेस्ट के डिसीजन है जिसमें से पहला आप देखें बैंक ऑफ जापान जो कि सेम रहने के चांस है। मे भी यहाँ पर आप देखें 0% जो माइनस है उससे 0% उसको करने के चांस, अगर ये होता है तो ये बहुत दिनों बाद आप देखेंगे कि जापान के लिए इंटरेस्ट रेट का डिसीजन चेंज होगा और इसका काफी मेजर इंपैक्ट यहाँ पर आएगा और जापानीज येन में यहाँ पर हम स्ट्रेंथ देख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट का डिसीजन अगर आप देखें ओजी में तो ओजी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये सेकंड इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। इसके अलावा कैट के ऊपर सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर है, जीबीपी के ऊपर भी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इस हफ्ते रहेगा वेडनेसडे थर्सडे को 11:30 बजे रात को और इंटरेस्ट रेट का डिसीजन और उसके बाद फेड की कॉन्फ्रेंस जो कि आने वाले दिनों में डिसाइड करेंगे क्या इंटरेस्ट रेट को कम करना है या नहीं करना है। ये सब इस साल इन्हें 3 बार इंटरेस्ट रेट को कट करना है जो कि प्रेडिक्शन है। अब वो कब करते हैं, क्या इसका इंडिकेशन देखते हैं, उससे यूएसडी में काफी इंपैक्ट रहेगा। यहाँ पर अभी जो फोरकास्ट है वो सेम रहने के चांसेस है। अभी तक जो फेड के पावल है उन्होंने इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ ज्यादा यहाँ पर बोला नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ इंडिकेशन होगा डेफिनेटली हम यहाँ पर इंपैक्ट देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मेजर न्यूज है और इंग्लैंड के ऊपर भी अगर आप देखें तो उनका भी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जीबी। तो 4 इंटरेस्ट रेट के डिसीजन है जो यहाँ पर इंपैक्ट करेंगे। आने वाला हफ्ता आपका काफी बिजी रहने वाला है सभी पेयर्स के लिए। अब चलते हैं करेंसी स्ट्रेंथ। करेंसी स्ट्रेंथ में देखें तो इस टाइम गाइस गोल्ड और यूएसडी दोनों में ही स्ट्रेंथ है, जो आप देख रहे हैं कि दोनों हेड टू हेड चल रहे हैं अभी के टाइम पर। सबसे ज्यादा वीकनेस अगर किसी पेयर में है वो एनजीडी में है। ओजी और जापानीज येन थोड़ा साइड में चल रहे हैं, पर ओजी जापानीज येन के ऊपर इंटरेस्ट रेट के डिसीजन है जो मेजरली इंपैक्ट करेंगे और सेम ही जीबीपी के ऊपर भी। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसका क्या इंपैक्ट रहेगा और ये क्या सिचुएशन रिवर्स हो सकती है। अब चलते हैं हम अपने एनालिसिस में। गाइज इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रॉप फर्म है जो फंडिंग प्रोवाइड करती है ट्रेडर्स के लिए जिनके पास फंड नहीं होते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप इनका बूट कैंप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो कि लो कॉस्ट से आता है और यहाँ पर 3 स्टेप में आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं और फंडिंग ले सकते हैं। या फिर आपके पास मनी नहीं है, स्किल है, पर 2 स्टेप प्रोग्राम आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेक $39 से स्टार्ट होता है और आप जैसे अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे एक 1 स्टेप प्रोग्राम लेना चाहते हैं हाइपर ग्रोथ, तो आप इस प्रोग्राम को ले सकते हैं। तो अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहला पेयर गाइस हमारा गोल्ड, और यहाँ पर हमें 4 आवर के चार्ट में लास्ट वीक मैंने बताया था कि मार्केट में ऑल टाइम हाई यहाँ पर थे हम, और मैं आपको बोला था कि हम यहाँ से पुल बैक देखेंगे या तो फिर मार्केट साइडवेज यहाँ पर ही रहेगी। और देखिए वही पुल बैक हमारा यहाँ पर चल रहा है और मार्केट सीधा पुल बैक करते हुए साइडवेज नीचे की तरफ आ रही है। मैंने बोला था कि हम और थोड़ा एक्सपेक्ट करेंगे डाउन, पर अभी मार्केट इसी रेंज में साइडवेज में यहाँ पर चल रही है। तो नेक्स्ट वीक गोल्ड में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट इस सपोर्ट लेवल को यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पा रही है और इसी लेवल पर यहाँ पर मेंटेन किया है और इवन अपर से भी ट्रेंड लाइन यहाँ पर चल रही है। अगर हम ये लाइन यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं ट्रेंड लाइन और सपोर्ट को भी, तो 2194 हम दोबारा से इस लेवल को टच कर सकते हैं। इस लेवल को भी ब्रेक करेंगे तो अप की तरफ जाएंगे। पर अगर हम यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो कुछ भी टेस्ट करें तो 2124 यहाँ तक का लेवल हम टच करेंगे और इस लेवल से फिर हम ऑब्जर्व करेंगे अगर हमें कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले। अगला पेयर गाइस हमारा यूरो यूएसडी 4 आवर के चार्ट में मैंने आपको बताया था कि मार्केट में इस लेवल पे हम आ सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी बाय की अपॉर्चुनिटी देखिए, प्रीवियस हाई तक यहाँ तक देख सकते हैं। मार्केट इस लेवल पे आई, रिटेस्ट किया और फिर प्रीवियस हाई तक यहाँ तक का टारगेट हमें दिया। उसके बाद फिर हम दोबारा से सपोर्ट लेवल पर यहाँ पर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीक यूरो यूएसडी में हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आप देखें मार्केट ने यहाँ पर डबल टॉप दिया, उसके बाद लेवल को ब्रेक करके हम यहाँ पर आ चुके हैं। अगर मार्केट यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो कुछ भी रिटेस्ट मिले फिर हम 1.08303 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं और मार्केट इसी लेवल से ऊपर की तरफ यहाँ पर जा सकती है, रिटेस्ट कर सकती है। वो 1.0193 हो सकता है या इवन प्रीवियस हाई जहां पर 1.09488 गया था। इन दोनों लेवल से मैं ऑब्जर्व करूंगा अगर हमें कुछ यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नीचे की तरफ मिले। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा जीबीपी यूएसडी, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट में इस लेवल पर थे। मैंने कहा था हम यहाँ पर डाउन की मूवमेंट देख सकते हैं इस लेवल से, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे अगर हमें बाय की अपॉर्चुनिटी मिले। मार्केट डाउन तो गई पर हमें अभी स्टिल कंटिन्यूअसली डाउन नीचे की तरफ यहाँ पर चल रहे हैं, हमें कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मेजर यहाँ पर नहीं मिली। तो नेक्स्ट वीक यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो अभी मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूअसली डाउन लेवल नीचे की तरफ ही चल रही है एक चैनल के अंदर। जब तक इस लेवल से नीचे नीचे है मार्केट यहाँ तक का पुल बैक दे सकती है और कुछ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप इस लेवल तक यहाँ पर मार्केट में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे और अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक कर देते हैं, कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले तो हम 1.26145 देख सकते हैं। तो अभी इस चैनल के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं जो मार्केट में यहाँ पर डाउन ट्रेंड के लिए चल रहा है।
जी का मेरा लास्ट वीक का फोरकास्ट यहाँ पर ओमिट हो चुका है, तो मैं यहाँ पर फ्रेशली आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। तो लास्ट वीक आप देखें मार्केट अगेन यहाँ पर भी डाउन की तरफ ही यहाँ पर चल रही है, एक सपोर्ट लेवल के पास है हम यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक देती है तो मैक्सिमम 666,200 यहाँ तक का टारगेट में देखना चाहूंगा। इस लेवल से फिर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी डाउन के लिए देख सकते हैं, और अगर हम इसी लेवल को यहाँ पर ब्रेक करते हैं तो हम डाउन की मूवमेंट देख सकते हैं 6490, और फिर हम यहाँ से इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। नेक्स्ट फिर एनजीडी यूएसडी यहाँ पर मैंने आपको बताया था गाइस, मार्केट में इस लेवल पे है, सपोर्ट लेवल पे। अगर हम यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो प्रीवियस हाई यहाँ तक का टारगेट देखें, पर अगर ब्रेकआउट मिले, रिटेस्ट करे, शॉर्ट कीजिएगा। आप देखिए मार्केट ने ब्रेक दिया, रिटेस्ट किया और एक अच्छी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, और मार्केट उसी सपोर्ट लेवल पे आ गई है जहां पर मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो नेक्स्ट वीक एनजीडी यूएसडी में हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो अगर आप देखें मार्केट एक चैनल के अंदर यहाँ पर चल रही है कंटिन्यूसली, इसी में अपवर्ड्स मूवमेंट यहाँ पर देख रहे हैं, और सपोर्ट लेवल के पास भी है हम यहाँ पर। तो मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्शन देती है तो हम बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 61,600, इवन 62,200 यहाँ तक का टारगेट हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर हम नीचे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी 66,600-24 यहाँ तक के टारगेट हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैड, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि मार्केट में हम यहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो मे भी इस लेवल से हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। डिपेंड करता है, अगर लेवल ब्रेक होता है तभी हम जाएंगे। आप देखिए मार्केट यहाँ से पुल बैक दिया और फिर इस लेवल को भी ब्रेक करके हम ऊपर की तरफ आ गए। तो नेक्स्ट वीक अभी हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो मार्केट अभी कंटिन्यूसली एक ट्रेंड में ऊपर की तरफ यहाँ पर चैनल में चल रही है। अभी यहाँ से अगर कुछ पुल बैक मिलता है तो मैं कहूंगा आप इस लेवल के पास यहाँ तक की शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, और या इवन चैनल के अंदर हम यहाँ पर इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। एफओएमसी फैट का डेफिनेटली यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, पर अगर यहाँ पर हमें कुछ बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप प्रीवियस हाई और इवन 135.97 यहाँ तक के टारगेट इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूएसडी जापानीज येन, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मार्केट में अगर यहाँ पर अगर ब्रेकआउट करती है और पुल बैक मिले तो आप बाय कीजिएगा। मैक्सिमम टारगेट आप 148,286 या इवन ऊपर की तरफ जा सकते हैं। मार्केट अभी सीधा अप ट्रेंड में ही यहाँ पर ऊपर की तरफ चल रही है। तो नेक्स्ट वीक यूएसडी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप देखें जापानीज येन के ऊपर सबसे पहले इंटरेस्ट रेट का डिसीजन उन्हीं का आना है। अगर वहां पर वो रिड्यूस किया तो डेफिनेटली आप यहाँ पर देखेंगे यूएसडी नीचे की तरफ मूवमेंट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है मार्केट 149,734 या इवन 155। तो अगर बाय कंटिन्यू चलता है तो मैं कहूंगा ये लेवल को ऑब्जर्व कीजिए। अगर हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है हम यहाँ से डाउन के लिए देख सकते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन यहाँ पर डाउन के लिए जाता है। नहीं तो फिर आप कंटिन्यूसली अप की तरफ ही यहाँ पर बाय के लिए देखेंगे। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा जीबीपी जापानीज येन, अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट सपोर्ट लेवल पे थी, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर ये लेवल ब्रेक हो तभी हम बाय के लिए जाएंगे, या नीचे की तरफ। आप देखें मार्केट स्टिल रेंज में रही और फिर ऊपर की तरफ हम यहाँ पर ब्रेकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी पुल बैक मिले, इवन डीप पुल बैक, मैं कहूंगा आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखिए, और 1063 यहाँ तक के लेवल, या अगर हम यहाँ से डीप पुल बैक जाते हैं तो रेंज में, और फिर उसके बाद 1911063 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक, यहाँ पर मैंने बताया था अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, कुछ भी रिटेस्ट करे तो आप बाय के लिए जाइएगा। अब देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और फिर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गई है। तो नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट स्टिल आप देखें तो एक रेंज के अंदर, इसी रेंज में हम यहाँ पर चल रहे हैं। जो आप देखें मार्केट इसी रेंज के अंदर यहाँ पर अभी चल रही है। अगर हम यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो हम 90 तक का लेवल यहाँ पर टच कर सकते हैं, पर अगर हम रेंज ये नीचे की तरफ जाती है और ब्रेकआउट देता है तो फिर हम डाउन की मूवमेंट यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूरो जीबीपी, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मार्केट में इस लेवल के आसपास थे, तो यहाँ से आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखिए, मैक्सिमम टारगेट यहाँ पर, और फिर यहाँ से हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप देखिए मार्केट अभी स्टिल वहां पर गई है और इसी लेवल को होल्ड किए हुए है। तो नेक्स्ट वीक यूरो जीबीपी में हम क्या देख सकते हैं, तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, रेंज का है जहां पर आप देख रहे हैं, और मार्केट इसी के अंदर रेंज में चल रही है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे 85,061 यहाँ तक का टारगेट, और इस लेवल को भी ब्रेक कर देते हैं तो अभी मैं कहूंगा कि मैक्सिमम प्रीवियस हाई है यहाँ तक का टारगेट देखिए। इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी फिर हम ऊपर 86,217 यहाँ तक का टारगेट देखेंगे। तो गाइस ये मेरे हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, आप अपनी एनालिसिस कीजिए। इसके अलावा अगर आपके कोई पेयर रह गए हैं तो मंडे हमारा लाइव वेबिनार रहेगा 9 PM, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं मंडे 9 PM, और जो भी पेयर आप एनालाइज करना चाहें या फॉरेक्स रिलेटेड क्वेश्चन हो वहां पर आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।